नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनना पसंद है तो मेरे साथ बने रहिएगा, रामचरितमानस सुनते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम तेहि निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असी मनमथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। हिय हरेश मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई, सिर गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सबु प्रसंगु गिरिपति पति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहेऊ रति कर बरदाना, सुनित हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषिन्ह सोई दिन्नी, गही पद विनय हिमाचल किन्नी। जाई विधि ही तिन्ह दिन्ही सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सबहि सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा हे तात, अग्नि का तो यह स्वभाव ही है, ऐसा पार्वती जी कह रही है। अग्नि का तो स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप नहीं जा सकता, अगर गया तो उसका नष्ट होना निश्चित है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। तो उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। तो शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी देखकर वेद विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। तो उन्होंने सप्तऋषियों ने जाकर लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में बहुत प्रेम समाता न था। और ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर वो पत्रिका पढ़कर सबको सुनाई। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। तो बाकी का हम कल देखेंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए राम नाम लेके इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।